स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब रिलेशंस एंड फंक्शंस की लास्ट वीडियो में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को बहुत डिटेल में पढ़ा, उसके बेसिक्स को समझा और फिर हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस की थी जो आपको इस एक्सरसाइज में बहुत हेल्प करने वाली हैं। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पहले वो वीडियो आप अच्छे से देख के आओ, जिसका लिंक यहाँ ऊपर आई बटन में आ रहा होगा। और जो भी मैंने वहाँ पर बेसिक्स और ऑब्जर्वेशंस करवाई हैं, पहले वो अच्छे से समझ के आओ, फिर जो आपको एक्सरसाइज 2.1 है वो बहुत ईजी लगने वाली है। सो एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन, x/3 + 1, y-2/3 is equal to 5/3, 1/3, then find the values of x and y। अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्या है? दोनों ऑर्डर्ड पेयर, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से समझाया था, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट फर्स्ट के इक्वल है और सेकंड पार्ट सेकंड के इक्वल है। सो इसमें भी हम वही करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट क्या है इसमें? x/3 + 1। अब ये किसके इक्वल होगा? फर्स्ट पार्ट के, ठीक है। सिमिलरली सेकंड पार्ट क्या है? y-2/3। अब चेक कर लो, और सेकंड पार्ट यहाँ पर क्या है? 1/3। बहुत इजी है कि हमने फर्स्ट पार्ट फर्स्ट के इक्वल कर दिया और सेकंड पार्ट सेकंड के, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से समझाया भी है। सो इसको जस्ट हमें सॉल्व करना है। x/3 5/3 - 1, x/3 इज इक्वल टू, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 5 - 3/3, x/3 इज इक्वल टू 2/3। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/3 × 3, दैट मीन्स यहाँ से हमारे पास x कितना आ गया? 2। सो बहुत इजी है। सिमिलरली हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। देखो y इज इक्वल टू 1/3 + 2/3, ये उधर जाके प्लस हो गया। सो अब दोनों का एलसीएम सेम ही है, तो 1 + 2 तो कितना आएगा? 3/3, दैट मीन्स हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। सो देखो, बड़ी आसानी से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। मैंने आपको बोला भी है कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत ईजी हैं अगर आप वो ऑब्जर्वेशन अच्छे से समझ लोगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द सेट A हैज़ 3 एलिमेंट्स एंड सेट B इज इक्वल टू 3 4 5, ये भी हमें कोई सेट गिवन है, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। अब ये क्वेश्चन भी हमने ऑब्जर्वेशंस में किया था। कैसे? अब आपको पता है हमने एक फॉर्मूला किया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं? इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। अब देखो, ये सारा कुछ मैंने आपको डिटेल में समझाया था, तो दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, A में तो हमें गिवन है कितने? 3, B में कितने हैं? 3। देखो 1 2 3, तो इसमें कुछ समझाने की बात तो है नहीं। सो विच इम्प्लाइज नंबर ऑफ, ये हमें गिवन है, लिख लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। A क्रॉस B में एलिमेंट्स कितने होंगे? जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A हैं वो हमें गिवन है कितने? 3। सिमिलरली B में कितने एलिमेंट्स गिवन है? हमें 3। सो मल्टीप्लाई कर लो, सो 9 एलिमेंट्स। सो बताओ इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा? अब जो ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपको MCQ में पूछे जा सकते हैं। सो ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला भी हमने लास्ट ऑब्जर्वेशन में किया था। सो इसलिए अगर आपके बेसिक और ऑब्जर्वेशंस क्लियर हैं तो ये एक्सरसाइज आपको बहुत ईजी लगने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ G इज इक्वल टू 7, 8, ये हमें कोई सेट गिवन है। सिमिलरली H कोई सेट गिवन है 5 4 2, फाइंड G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। मतलब हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करनी है G और H की, सिमिलरली H और G की, और इसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है लास्ट वीडियो में। मैंने क्या किया था लास्ट वीडियो में? सपोज़ ये हमारा G सेट है, इसमें 7 और 8 है, यहाँ पर 5 4 2। सपोज़ हमें G क्रॉस H फाइंड करना है, तो आप क्या करते हो? सबसे पहले आप पेयर बनाते हो। सो 7 का 5 से, 7 का 4, 7 का 2 से। सो 7 का 5 से, 7 का 4 से, 7 का 2 से। सिमिलरली 8 का 5 से, 8 का 4, 8 का 2, 8, 5, 8, 4, 8, 2। ठीक है जी। बट हम हर बार डायग्राम नहीं बनाएंगे, सिर्फ हमारा थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। सो हम क्या करेंगे? हम सीधा पेयर भी बना सकते हैं। वो देखो कैसे? देखो यहाँ पर लिखो G कितना है हमारे पास? 7, 8 एंड H ये कितना है हमारे पास? 5 4 2।
सबसे पहले हमें फाइंड करना है जी क्रॉस एच, मतलब जो हमारा जी है वो फर्स्ट है और एच क्या है, सेकंड प्लेस पे है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है, 7 ने 5 के साथ, 7 ने 4, 7 ने 2 के साथ, ठीक है। अब सेम यहाँ पर, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 7 को आप 5 के साथ लिख दो, कॉमा 7 को आप 4 के साथ लिख दो, अब 7 को आप 2 के साथ लिख दो। इस तरह से हमारा थोड़ा टाइम मतलब कि सेव हो जाएगा, क्योंकि जो ऐसे क्वेश्चंस हैं हमें 2 मार्क्स में आ सकते हैं और हमें 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। 7,5, 7,4, 7,2। अब सिमिलरली नेक्स्ट हमने क्या किया, देखो 7,5, 7,4, 7,2, ठीक है। अब सिमिलरली नेक्स्ट 8 से हमें पेयर बनाए हैं सारे, तो हम यहाँ पर भी 8 से पेयर बना दो, 8,5, 8 का पेयर 4 के साथ, सिमिलरली अब 8 का पेयर 2 के साथ। सो हमने सभी पेयर बना लिए। आप चेक भी कर लो, हमारे सेम आए हैं, 7,5, 7,4, 7,2, 8,5, 8,4, 8,2, 7,5, 7,4, 7,2, 8,5, 8,4, 8,2। सो हम इस तरह से विदाउट द हेल्प ऑफ डायग्राम भी पेयर बना सकते हैं। सो अब देखो इसमें और क्या बात ध्यान रखनी है आपने। अब देखो जी फर्स्ट प्लेस पे है, मतलब जो भी हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो जी से आ रहा है और जो भी हमारा सेकंड एलिमेंट है वो एच से आ रहा है। अब सिमिलरली आप ऐसा करो, अब हमें क्या फाइंड करना है, एच क्रॉस जी, तो आप एच पहले लिख लो, 5, 4, 2 एंड जी बाद में लिख लो, क्योंकि हमें एच क्रॉस जी फाइंड करना है। सो एच क्रॉस जी, अब पहले एच है तो 5 किसके साथ पेयर बनाएगा, 7 के साथ, सिमिलरली 5 पेयर बनाएगा 8 के साथ। सेम वे से 4 किसके साथ पेयर बनाएगा, 7 के साथ, 4 किसके साथ पेयर बनाएगा, 8 के साथ। सिमिलरली 2 किसके साथ पेयर बनाएगा, 7 के साथ, और 2 किसके साथ पेयर बनाएगा, 8 के साथ। सो इस तरह से हम जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एच क्रॉस जी और जी क्रॉस एच फाइंड कर सकते हैं। आप काउंट भी कर सकते हो, देखो कितने एलिमेंट्स आए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 और 2, 6, ये हमेशा इसके इक्वल होते हैं। और आप चेक भी कर सकते हो कि मेरा आंसर सही है या नहीं। Next question, state whether each of the following statements are true or false. If the statement is false, rewrite the statement correctly. अब इसका क्या मतलब है कि हमने चेक करना है, हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स गिवन है कि इनमें से ट्रू और फॉल्स कौन सी है, और अगर वो फॉल्स है तो उसको दोबारा से करेक्ट करके मतलब सही करके हमें लिखना है। अब ये हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं 3, ठीक है, 1 बाय 1 करके करेंगे। हमारी फर्स्ट जो स्टेटमेंट वो क्या कह रही है, इफ़ P इज़ इक्वल टू M, N, मतलब P कोई सेट है उसमें 2 एलिमेंट्स हैं। सिमिलरली Q कोई सेट है N और M, उसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं। देन P क्रॉस Q की वैल्यू कितनी है, M, N, N, M। अब ये हमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स। अब देखो आपने ये अच्छे से पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन P क्रॉस Q कितने होते हैं, जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन P मल्टीप्लाई जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन Q। अब यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं, 2, और यहाँ पर कितने हैं, 2। सो कितने आगे, 4। आपने ये नहीं सोचना कि दोनों एलिमेंट्स सेम हैं, चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, बट यहाँ पर क्या है, 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर क्या है, 2 एलिमेंट्स हैं, मतलब हमारी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें 4 एलिमेंट्स आने चाहिए। बस जस्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखो क्या करना है, उसने जस्ट पेयर बनाने हैं, उसने ये नहीं देखना कि ये सेम है या डिफरेंट है, उसने पेयर बनाना है P के हर एक एलिमेंट का Q के हर एक एलिमेंट से। तो दैट मीन्स यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं, तो ये क्या होगी स्टेटमेंट, फॉल्स। तो आप लिख दो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। अगर ये फॉल्स है दैट मीन्स हमें इसको करेक्ट करके लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, देखो P में कौन कौन से एलिमेंट हैं, M, N एंड Q में कौन कौन से एलिमेंट हैं, N, M। तो P क्रॉस Q। अब आपको मैंने लास्ट पेज पे पेयर बनाना सिखाया, अब M का पेयर बना दो पहले N के साथ, M, N, क्योंकि P पहले आएगा। अब M का पेयर बना दो आप M के साथ। सिमिलरली M के पेयर कंप्लीट हो गए, अब N के बना दो, N का पेयर इस N के साथ और फिर इस N का पेयर इस M के साथ। तो इसमें कितने एलिमेंट्स आने चाहिए, 4। यहाँ पर कितने से 2, इसलिए फॉल्स था, तो मैंने इसको करेक्ट करके लिख दिया। अब जो नेक्स्ट है हमारा उसमें क्या है, इफ़ A एंड B आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स then A क्रॉस B मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स x, y सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो, इन्होंने कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिखी है, और मैंने आपको, अगर आपने मेरी जो लास्ट वीडियो देखी है
कार्टेशियन प्रोडक्ट के बेसिक्स पर, उसमें मैंने आपको ये समझाया था ऐसे A क्रॉस B। ये क्या है? सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, मतलब ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। ये कैसे आने चाहिए कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से। और डेफिनेशन क्या आती है हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट की कि लेट A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन A क्रॉस B इज़ द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स from A to B such that first element belongs to first set, second element belongs to second set। और यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर कैसा है? x, y, और फर्स्ट सेट को बिलोंग कर रहा है A को, क्योंकि हमें A क्रॉस B फाइंड करना है। x A को बिलोंग कर रहा है और y B को, मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट को, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट को। दैट मीन्स ये क्या है? करेक्ट, मतलब ट्रू लिख दो आप। अगर ये ट्रू है, इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट, इफ़ A इज़ इक्वल टू 1, 2, B इज़ इक्वल टू 3, 4, ये हमें दो सेट्स गिवन है, देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इज़ इक्वल टू 5। अब इसको हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अब सबसे पहले हम देखो B इंटरसेक्शन 5 फाइंड करेंगे। अब B क्या है? 3, 4 इंटरसेक्शन 5। अब 5 का मतलब आपको सेट्स में पता होगा क्या होता है? एम्प्टी सेट। और लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि 5 का मतलब है एम्प्टी सेट। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पोर्शन। अब यहाँ पर सेट है और यहाँ पर एम्प्टी सेट है, अब इन दोनों में कुछ कॉमन तो होगा नहीं, तो दैट मीन्स इसका आंसर कितना आएगा? 5। सो हमने B इंटरसेक्शन 5 की वैल्यू कितनी निकाल ली? 5। अब देखो नेक्स्ट, अब हमें A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपको पता है कि इसका आंसर तो आ गया 5। अब ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिटेल में समझाया था कि सपोज़ देखो A कोई सेट है हमारा, देखो 1, 2, यहाँ 1, 2 ही है और यहाँ पर है 5। सो सपोज़ अगर डायग्राम बनाएं 1, 2 और ये 5 सेट है, मतलब एम्प्टी खाली है। अगर देखो क्रॉस करूँगा इसकी मैंने आपको वैसे अच्छे से समझाया था। देखो 1 का पेयर, देखो इसका मतलब क्या है A क्रॉस 5 का, कि A का हर एक एलिमेंट दूसरे सेट के साथ पेयर बनाएगा, दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ। अब यहाँ पर कोई एलिमेंट ही नहीं है पेयर बनाने के लिए, इसके लिए भी कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब इसका भी आंसर कितना आएगा? 5, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर कोई बनेगा ही नहीं। ठीक है जी। वैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से समझाया भी था कि हमेशा A क्रॉस 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 5। और यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है? 5। दैट मीन्स इसका आंसर भी कितना है? ट्रू। हमें कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, इफ़ A इज़ इक्वल टू -1, 1 देन फाइंड A क्रॉस A। मतलब हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करनी है 3 सेट्स की, और इसके बारे में भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिटेल में समझाया कि इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। और मैंने आपको एग्जांपल सॉल्व करके भी दिखाई थी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। सबसे पहले हम देखो A क्रॉस A फाइंड करना है। सबसे पहले करो आप A क्रॉस A फाइंड, मतलब 2 सेट्स की क्रॉस फाइंड कर लो। अब A में कितने एलिमेंट्स हैं? -1, 1, और दूसरे A में कितने हैं? -1, 1 सेम ही होंगे। तो आपको पता है 2 इसमें 2 इसमें, मतलब 4 एलिमेंट्स आने चाहिए। तो आप A क्रॉस A फाइंड कर लो। -1 का पेयर -1 के साथ, ठीक है, पहला पेयर बन गया हमारा। अब -1 का पेयर नेक्स्ट वाले 1 के साथ, ये भी बन गया। अब इस 1 की टर्न है। अब 1 का पेयर किससे बनाएंगे? -1 का। प्लीज़ आपने ऑर्डर चेंज नहीं करना, 1 आगे ही आएगा इसका। 1 का पेयर -1 के साथ और 1 का पेयर 1 के साथ। तो अब चेक भी कर लो, इसमें हमारे पास 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स आ गए। अब ये हमारी किसकी वैल्यू है? A क्रॉस A की। बट हमें फाइंड क्या करना है? देखो हमें फाइंड क्या करना है? A क्रॉस A इंटू A। अब इसको मैंने रेड में क्यों लिखा है? क्योंकि इसकी हम वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। सो देखो A क्रॉस A की वैल्यू लिख लो आप, -1, -1, -1, 1, -1, -1, 1। अब ये किसकी वैल्यू है? A क्रॉस A की। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? A के साथ, -1, -1। अब देखो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 3, 4। इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। इसमें कितने हैं? 1 और 2। 4 2 8। मतलब हमारे पास जितने भी सेट्स में एलिमेंट आएंगे वो कितने होंगे? 8। और उनको हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, क्योंकि यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स है। ये मैंने वैसे आपको अच्छे से समझाया लास्ट वीडियो में। सो फिर पेयरिंग की बात ये है, सबसे पहले आप देखो ये 1 एलिमेंट है, इसको आप किसका पेयर करोगे? -1 के साथ।
सो ध्यान से करना प्लीज़, -1, -1, -1। तो ये क्या है हमारा फर्स्ट ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। अब इसकी टर्न किसके साथ है, 1 के साथ, -1, -1, 1। ठीक है जी। सो इसकी हमारी पूरी होगी। अब इसकी टर्न है -1, 1 की साथ, -1 के साथ, -1, 1, इसकी -1 के साथ, ये भी हमारा पूरा हो गया। अब इसकी टर्न 1 के साथ, -1, 1, 1। सो ये भी कंप्लीट हो गया। तो इस पर भी फिंगर रख लो। अब इसकी टर्न है 1, -1 की, किसके साथ, -1 के साथ, 1, -1, -1। अब 1, -1 की 1 के साथ। सो ये भी हमारा पूरा हो गया। अब 1, 1 रह गया। सो 1, 1 की -1 के साथ और 1, 1 की 1 के साथ। सो हमारा जो ऑर्डर्ड मतलब ट्रिपलेट है वो कंप्लीट हो गया प्रोसीजर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। आप काउंट भी कर सकते हो, हमारे पास 8 एलिमेंट्स ही आने चाहिए और 8 एलिमेंट्स ही हमारे पास आए हैं। तो इस तरह से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स को फाइंड करेंगे। लास्ट वीडियो में भी हमने एग्जाम्पल को सॉल्व किया था और इस वीडियो में भी हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया बड़ी आसानी से। पहले एक क्रॉस ए फाइंड करेंगे, फिर उसकी क्रॉस हम जो सेट रह गया उसके साथ कर देंगे और इस तरह से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th, इफ़ A क्रॉस B इज इक्वल टू A, X, A, Y, B, X, B, Y, देन फाइंड A एंड B। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा है। उल्टा क्यों बोल रहा हूँ, देखो हमने मोस्टली ऐसे क्वेश्चन किए हैं। सपोज़ A में कोई एलिमेंट है 1, 2 और B में कोई एलिमेंट है 3, 4, देन फाइंड A क्रॉस B। हमने मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस किए हैं। तो आपको पता है कितने एलिमेंट्स आएंगे, 1, 3, 1, 4, पेयर बना लो आप, 2, 3, 2, 4। ठीक है। सो मतलब हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं। अब इसमें क्या है, इसमें उल्टा है, ये गिवन है, वो कह रहे हैं कि सेट को फाइंड कर दो। तो कैसे करेंगे, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के बेसिक्स पता होने चाहिए। आपको पता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा, फर्स्ट ये कहाँ से आएगा, फर्स्ट सेट से। वो कहाँ से आएगा, ए से। दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे, ए, ये भी क्या है, ए, ये भी क्या है, ए। सारे एलिमेंट्स लिख लो फर्स्ट वाले, ए, बी। ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, ए को। किसको बिलोंग करेंगे, ए को, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमेशा जो फर्स्ट सेट है, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है, सॉरी, ऑर्डर्ड पेयर में, वो फर्स्ट सेट से ही आता है। सिमिलरली सेकंड एलिमेंट देख लो, एक्स, वाई, एक्स, वाई, ये किसको बिलोंग करेगा, बी को। मतलब ये भी सेकंड सेट को बिलोंग करेगा। ठीक है। अब आपको पता है सेट थ्योरी में, सेट में हम कोई भी नंबर, मतलब कोई भी एलिमेंट या नंबर रेपिटेशन में नहीं लिखते। सपोज़ अगर हमने ए को लिखना हो सेट्स में तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ए 2 बार आ रहा है तो एक बार लिखेंगे, बी 2 बार आ रहा है तो एक बार लिखेंगे। सो ए, बी। सिमिलरली बी, अब एक्स भी यहाँ पर 2 बार आ रहा है तो हम एक बार लिखेंगे और वाई भी 2 बार आ रहा है तो हम एक बार लिखेंगे। तो ये हमारे क्या हैं, सेट्स ए एंड बी। आप चेक कर सकते हो, ए क्रॉस ए एक्स, ए वाई, बी एक्स, बी वाई, चेक कर लो। 2 × 2 4 एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, तो हमने ए और बी को फाइंड कर लिया।